नमस्कार साहित्य भित्तिक कार्यक्रम कादम्बिनी आम पत्रिका को आपण समस्त को स्वागत करुछि मु प्राची महापात्र। आज अध्याय अच्छी कादम्बिनी स्वाधीनतार अमृत महोत्सव पालन। कादम्बिनी पत्रिकार अगस्ट मास पाइक विद्रोह बक्सी जगबंधु स्वतंत्र संख्यार समीक्षा जहां समीक्षा करेंगे विशिष्ट सांबादिक तथा समीक्षक प्रदोष पट्टनायक एवं एही संख्याटीर प्रच्छद पृष्ठा कथा। सारा देश में एबे पालन हेउछि स्वाधीनतार अमृत महोत्सव। तेणु एही अवसर में ओडिशार प्रिय पारिवारिक बंधन पत्रिका कादम्बिनी मध्य पालन करिथिला एही स्वाधीनतार अमृत महोत्सव। तेबे आसंतु एही उत्सव पालन उपरे गोटे नजर पकाइबा। सारा देश में एबे पालन हेउछि स्वाधीनतार अमृत महोत्सव। भारत स्वाधीनतार 75तम वर्ष को देश स्वाधीनतार अमृत महोत्सव रूप में पालन करुछि। तेणु यह अवसर में ओडिशार प्रिय पारिवारिक बंधन पत्रिका कादम्बिनी मध्य पालन करिथिला ए स्वाधीनतार अमृत महोत्सव। अगस्ट 9 तारिख में एक देशात्मबोधक परिवेश संध्यारे किट ऑडिटोरियम ठारे पालन होइथिला ए उत्सव। ये उत्सव में आंध्र प्रदेश महामहिम राज्यपाल श्रीजुक्त विश्वभूषण हरिचंदन, ओडिशा सरकार ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति अबकारी और पर्यटन मंत्री श्रीजुक्त अश्विनी पात्र, विशिष्ट साहित्यिक प्रोफेसर शांतनु आचार्य, विशिष्ट साहित्यिक परप्रसाद दास मुख्य अतिथि भाव जोग देइथिले। अतिथि मानक द्वारा प्रभु जगन्नाथ निकट में प्रदीप प्रज्वलन करा परे किट किस और कादम्बिनीर प्रतिष्ठाता डॉक्टर अच्युत सामंत अतिथि मानक संबर्धित करथिले। एवं कादम्बिनी और कुनी कथार संपादक डॉक्टर इति सामंत उत्सवर आभिमुख्य प्रदान करथिले। स्वाधीनता संग्रामी मानक मन पकेबा एई महोत्सवर महत् उद्देश्य। एही क्रम रे प्रिय पारिवारिक बंधन आमर आपण मानकर आम समस्तंकर ओडिशार सर्वप्रथम मासिक पारिवारिक पत्रिका कादम्बिनी मध्य बाद जीव केमिति से मध्य आपण मानक स्नेह श्रद्धा भल पाइबा आशीर्वाद नहीं पालन करछि स्वाधीनतार अमृत महोत्सव। ए परिप्रेक्षी में कादम्बिनी और कुनी कथार अगस्ट मासर संख्याटी को अतिथि मानक द्वारा शुभ उन्मोचन करा जायथिला। ओडिशार स्वाधीनता संग्राम गाथार प्रसार निमंते कादम्बिनीर ई अगस्ट संख्याटी को पाइक विद्रोह बक्सी जगबंधु स्वतंत्र संख्या भावे प्रकाशित करा जायछि। पत्रिकार उन्मोचन परे उपस्थित अतिथि माने ओडिशार वीर पाइक और आजादी की अमृत महोत्सव संबंधरे सेमानकर मूल्यवान अभिभाषण प्रदान करथिले, जेउथिरे परिवेशटी देशात्मबोधक परिवेश रे परिणत हो जायथिला। कादम्बिनी तरफरु आज जो आजादी की अमृत महोत्सव स्वाधीनता अमृत महोत्सव आज पालित होउछि समग्र देश रे। यार उद्देश्य होउछि ए देश में जो माने त्याग करछन्ति संग्राम करछन्ति, जो माने ए देश स्वाधीनता को आनिया पाई भारतर गर्वित इतिहास को आउरी गर्वित करिया पाई समाने सम्मानित होंतु, समाने सम्मानित हेले देश प्रेम जागृत हेले ए देश को विकास पथरे आगे नवा संभव हो। लेखकर कलम अनेक समय बलम भाव में काम करें, अनेक समय प्रभावित करे समाज को, जहाँ आम स्वाधीनता संग्राम रे बहु विशिष्ट राइटर भारतवर्ष में लिखिंट एवं समाज को दिग्दर्शन दबारे स्वाधीनता संग्राम रे आह्वान गढ़ी तोड़ी से कलम मन। आज स्वाधीनतार अमृत महोत्सव पालन अवसर में जो कथाटी वक्ता मैंने कहीगले जे राज्य भोगर राज्य नुहे त्यागर राज्य बा ए देश त्यागर देश। तेणु त्याग बिना इथिरे अन्य किछि बाट ना मो पाखरे। त्याग जदि आम करिपारुथिबा ताहले समाज को आम परिवर्तन करिवार गोटे मार्ग बाहर करिपारिबा एवं ठीक समाज गठन हो पारिबो। आज 75 वर्ष पर से आह्वान आसुची आम पाखरे भोक भय भ्रष्टाचार हटि जाओ। भारतवर्षर प्रथम स्लोगान होउची शुणन्तु विश्व अमृतस्य पुत्रा आए धमानि दिव्यानि तस्थु
समस्त धामर लोक मैंने शुणु जे आम अमृतर पुत्र अमृत तेणु भारत वर्ष यही अमृत मंत्र को आखिरे रखी स्वाधीनता संग्राम मातु आपण मैंने आधुनिक हूँ सर्वाधुनिक हूँ किंतु हिंसुक हूँ नहीं। कादम्बिनी धीरे धीरे गोटे पारिवारिक पत्रिकार वर्तमान बौद्धिक जगत में प्रवेश कर यार गोटे तुलना विश्वर पत्रिका इतिहास रे मो जानवे हूँ सैटरडे इवनिंग पोस्ट जोटा आरंभ होता केवल एंटरटेनमेंट पारिवारिक एंटरटेनमेंट कि धीरे धीरे से एभली लेखा मान प्रकाश पाइबा आरंभ है जे पारिवारिक पत्रिका हिसाब से स्वीकृत होगा सहित बौद्धिक जगत में से एक विस्मय सृष्टि कला एवं से पत्रिका कही पारती गोटे पाथ ब्रेकिंग न्यूज पेपर जर्नल थिला से समय कादम्बिनी संपादिका नुहति संपादक श्रीमती इति सामंत यही वर्ष भितर ये केतक वर्ष भितर प्रति थर गोटे नुआ नुआ विषय को नहीं जो अवतारणा करछंती ताफल पत्रिकार केवल मानवृद्धि हो नहीं यार प्रतिष्ठातांकर राजनीतिक जीवन जातीय स्तर में आरंभ होगा सहित तांकर मध्य बौद्धिक स्तर में गोटे प्रवेश घटी जोटा को स्वीकार करने को हम। शेषରେ कादम्बिनी पत्रिकार ए अगस्ट मास संख्यार प्रच्छद पृष्ठार स्थान पाइथिबा सिने कलाकार संबित आचार्य को अतिथि माने संबर्धित करने सहित 2020 मसीहा पाई निरुपमा आचार्य अरुण खिलार तपस्विनी नायक एवं कल्याणी बक्सी को प्रिय कादम्बिनी पाठक सम्मान प्रदान करथिले। निजको गर्वित अनुभव करुच्ची जे कादम्बिनीर फ्रंट पेज रे मु बाहरी छी दैट टू बी बक्सी जगबंधु चरित्र से बहुत धन्यवाद देवी इति सामंत मैम को जे से मते भाविले जे नाई मु से कैरेक्टर के पोर्ट्रे करि परिबी आ बक्सी जगबंधु चरित्र रे निभि परिबी सो मु 100% देइछि। बहुत खुशी होली बहुत खुशी जीवन अनुभूति खूब भल लगे पाठक सम्मान देथिबारु मु कादम्बिनी धन्यवाद जनाऊँ इति मैडम अच्युत सार को भी धन्यवाद जनाऊँ। गोटे साधारण पाठिका मु भी बेसी किसी जाना है किंतु मु जति मोर बुझीपारे से अनुसार तांको मतामत मोर दिए एवं जदि समाज रे किछि आइडियाज मो मन को आसे ताहले मु तांको कहे तांकर पत्रिकार स्थान देवा पई तांको लेखार स्थान देवा पई। समयक विरति पर कादम्बिनी पत्रिकार अगस्ट मास पाइक विद्रोह बक्सी जगबंधु स्वतंत्र संख्यार समीक्षा जहां समीक्षा करेंगे विशिष्ट सांबादिक तथा समीक्षक प्रदोष पट्टनायक। विरति पर स्वागत एबे कादम्बिनी पत्रिकार अगस्ट मास पाइक विद्रोह बक्सी जगबंधु स्वतंत्र संख्यार समीक्षा जहां समीक्षा करेंगे विशिष्ट सांबादिक तथा समीक्षक प्रदोष पट्टनायक। ओडिशार सर्वाधिक लोकप्रिय पारिवारिक पत्रिका कादम्बिनीर अगस्ट संख्या पाठ करने सुजोग मु पाइछि। ये संख्याटी जदि आम देखा ये बोधे ओडिशा रे गोटे मु कहिबी पत्रिका जगत रे ये संख्याटी गोटे स्वतंत्र भाव में तार गोटे भूमिका रही ये निश्चित भाव आलोड़न सृष्टि कर कारण ये अनेक स्वतंत्र विभाग रही एथर जेपरिक देश आज ये स्वाधीनतार सुवर्ण 75 वर्ष पूर्ति पालन कर आजादी की अमृत महोत्सव होची ठीक से ही समय रे कादम्बिनी ओडिशा रे जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम जो पाइक विद्रोह जो ऐतिहासिक घटना ओडिशा रे घटीथिला जो अनमनीय योद्धा माने सेतेबेले स्वाधीनता संग्राम पे निजर यज्ञ वेदी निजको आहुति देइथिले सेही भलिया सेथि सेमानक ऊपर स्वतंत्र संख्या ये प्रकाश करिछि अगस्ट संख्याटी को देइछि तेणु यार गोटे प्रासंगिकता रही एवं सबुठु बड़ कथा होछि एथिरे आपण जे देखिबे आमर जेतेबेले भारत महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जड़े आदिवासी महिला भारत इतिहास प्रथम करी जड़े आदिवासी महिला सर्वबृहत गणतंत्रर महामहिम राष्ट्रपति पद को जाइछंती तांको प्रथमे कादम्बिनी आज शुभेच्छा जणाइछि
ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପାଦିକା ଡକ୍ଟର ଇତି ସାମନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ଗୌରବମୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଯେଉଁଥିରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଗୌରବମୟ ଗାଥା ବହନ କରୁଛି, ସେହି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ଘଟଣାବଳୀ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ କାହାଣୀ ଏଥିରେ ତା ଉପରେ ଏଇଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଏଇଟା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଭିନେତା ସମ୍ବିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସିଏ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ରୂପରେ ସେଥିରେ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପୃଷ୍ଠା ମଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ସମ୍ପାଦିକା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କଳାକାରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ବିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୀପଦ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଳାକାର ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି କାହିଁକି ସେ ସମର୍ପିତ କଲେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ମହନୀୟ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଆଲେଖ୍ୟ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଆଲେଖ୍ୟଟି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ସମଗ୍ର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଉପରେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ସ୍ୱତଃ ନିବଦ୍ଧ ହେଉଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ବାତାୟନ ପୃଷ୍ଠା ଆମେ ଦେଖିବା ବାତାୟନ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭ ଯେଉଁ ଲୋକପ୍ରିୟ ସ୍ତମ୍ଭ ସେଥିରେ ସେ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଯାହାକୁ ବାବର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବାତାୟନ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ବାବରଙ୍କ କନ୍ୟା ଏବଂ ହୁମାୟୁନଙ୍କର ଯିଏ ହେଉଥିଲେ ସାବତ ଭଉଣୀ ଗୁଲବଦନ ବେଗମ ହେଉଛନ୍ତି ଆକବରଙ୍କର ପିଉସୀ, ତେଣୁ କୁହାଯିବ ସମ୍ରାଟ ଆକବର ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ତାଙ୍କର ପିଉସୀ ବାବରଙ୍କ ଝିଅ ହୁମାୟୁନଙ୍କର ସାବତ ଭଉଣୀ ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ ସେ ସମୟରେ ବଡ଼ ବିଦୁଷୀ ଥିଲେ, ଜଣେ ଲେଖିକା ଥିଲେ, ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ଜଣେ ଗୁଣୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ମୋଗଲ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହିୟସୀ ମହିଳା ଥିଲେ ଗୁଲବଦନ ବେଗମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପାଦିକା ଗୋଟିଏ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ତାକୁ ପଢ଼ିଲେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯାହା କହୁଥିଲି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯେଉଁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଛି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର କାହାଣୀ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ଗାଥା ଯେଉଁ ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା ଓଡ଼ିଆ ବୀରମାନଙ୍କର ସେଥିରେ ତ 8 ଜଣ ଲେଖକ 9ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିବନ୍ଧ ଲେଖିଛନ୍ତି। 8 ଜଣ ଲେଖକ ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବହୁ ଐତିହାସିକ ନାଟକ ସ୍ରଷ୍ଟା ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ସିଏ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଉପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବିଖ୍ୟାତ ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟବାଦୀ ବଳିଆର ସିଂ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରବିଶଙ୍କର ରଥ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଅନେକ ଲେଖକ ସେଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଭିଲେଖାଗାର ସହିତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଜୟନ୍ତୀ ରଥ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟଲିପି ମଲ୍ଲ, ସମ୍ବିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନାରାୟଣ ରାଓ ସମସ୍ତେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ଟିକିନିଖି ସେତେବେଳର ସାମରିକ କଳା କ'ଣ ଥିଲା, ବେଶଭୂଷା କ'ଣ ଥିଲା, ପାଇକମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ କିଭଳି ଥିଲା ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ କାହାଣୀ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅସ୍ତ୍ର ଚାଳନା କରୁଥିଲେ, ମସି ଚାଳନା କରୁଥିଲେ ଏହା ଉପରେ ଟିକିନିଖି ତଥ୍ୟ ସମସ୍ତ ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ 9ଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି 8 ଜଣ ଲେଖକଙ୍କର। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଇଛି ଯେଉଁ 4ଟି କବିତା ଏଥର ଅଗଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇ 4ଟି ଯାକ ସେହି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ଉପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ଗୋଟେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠଶାଣୀ ସେଥିରେ କବିତାଟିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜକିଶୋର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବିଳାସିନୀ ଦାସ ଏବଂ ସେଥିରେ ପୁଣି କଣ୍ଡୁରୀଚରଣ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି। 4ଟି କବିତା ଏଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ବହୁତ ବୀର ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପିଣ୍ଡିକି ବଳେନ୍ଦ୍ର ପିଣ୍ଡିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଅମର ଯୋଦ୍ଧା, ଆପଣଙ୍କ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ଯିଏ ଫାଶୀ ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଜୟକୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ବୀର ଜୟକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ଭ୍ରମରବର ରାୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ତାପଙ୍ଗ ଦଳବେହେରା ଯାହାଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ କାହାଣୀ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ସ୍ପନ୍ଦିତ କରେ। ତାପଙ୍ଗ ଦଳବେହେରାଙ୍କ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତରା ତାଙ୍କ ଲେଖା ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଲେଖାଟି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବରେ ଯଦି ଏ ସମସ୍ତ ଲେଖାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଜଣେ ସମସ୍ତ ଲେଖା ଯଦି ପାଠ କରିବ ସେ ପୁରାପୁରି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ଗୋଟିଏ ସମଗ୍ର ଘଟଣାବଳୀ ତା ଆଗରେ ଭାସି ଉଠିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ସେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବ କେଉଁ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳର ପାଇକମାନେ କାହିଁକି ଆଗଭର ହୋଇଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। 1857 ତାର 40 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ 1857 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଭାରତ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖକ ଏ ପୃଷ୍ଠାରେ କାଦମ୍ବିନୀ ପୃଷ୍ଠାର ଅଗଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ରାଜତନ୍ତ୍ର ବ୍ରିଟିଶ ରାଜାରାଜୁଡ଼ା ଶାସନ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜତନ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଇଟା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମ। ତେଣୁ ଏ ଦିଗରୁ ଏ ଲେଖାଟି ବଡ଼ ଏଥର ସଂଖ୍ୟାଟି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅତି ଆକର୍ଷଣୀୟ
पारिछि। अच्छा ता सहित मध्य नियमित स्तंभ मध्य एथिरे एथर केतक स्थान पाइछि। नियमित स्तंभ जे भाବରେ बाहरे गल्परे मध्य दुईटी गल्प स्थान होइछि। जे भाବରେ सुरेश छोटरायଙ୍କର काठ पाइछि। स्मृतिर कबर ये स्थान पाइछि पुष्पांजलि करंकर। ये दुईटी गल्प एते मनोलोभा होइछि जे पाठक गोटे निश्वास ताको पढ़ी पारिबो। सिंदूरर करज बोली गोटे पंजाबी गल्पर ओडिया अनुवाद बाहरी जहाँ बीणा छोटा था ओडिया अनुवाद कर ये लेखाटी बहुत मनमुग्धकर होती। आ ममतामयी चौधरी तो धारावाहिक बाहर उपन्यास इव सी मत स्थान पाई। तेणु गल्प आ उपन्यास एगुड़िक अत्यंत उच्चकोटीर होती। जदिओ ये संख्यार बेसी पाइक विद्रोह पर जेहेतु गुरुत्व दि जाए तेणु गल्प कवितार संख्या हुए तो किसी कमी किंतु ये गल्प उपन्यास धारावाहिक उपन्यास को बाद दि जाए ए संख्यार एवं एभली भाव में गल्प दुईटी गल्प और गोटे पंजाबी गल्पर अनुवाद एगुड़िक खूब मनोलोभाई। आ नियमित स्तंभ जो प्रकाश पाए सबु बेले सेटा ता भितर जे भली भाव रूपचर्या रही पारे, पुस्तक परिक्रमा रही पारे, रोषेई ठू आरंभ करी घर करणा पर्यंत सब धारावाहिक भाव रही। सी से अनेक तथ्य विषय वस्तु अनेक शिक्षणीय विषय वस्तु दि जाइए। आउ गोटे बड़ कथा एथर रही जुलाई मासरे कादम्बिनी एवं किट एवं अन्यान्य संस्था यार तीनोटी अति गुरुत्वपूर्ण उत्सव होता। आपणकर जुलाई 2 तारिख दिन अनुष्ठित होता कादम्बिनीर 16 नक्षत्र उत्सव रवीन्द्र मंडपर एवं से उत्सव अति सुंदर भाव में कादम्बिनी सम्मान दिगला, पुरस्कार दिगला। से संपूर्ण विवरणी चित्र सह फोटो सहित संख्यार स्थान पाई, पूर्णांग विवरणी स्थान पाई। एवं आउ गोटे बड़ कार्यक्रम होता कलिंग टीवीर वार्षिक प्रतिष्ठा उत्सव भी होता। से बहु विशिष्ट लोक जगदेते खूब गोटे चित्ताकर्षक एवं खूब भल गोटे आकर्षण उत्सव होता। तार बरणी स्थानित होती। आ भारतीय रंग महोत्सव जोठिकी कादम्बिनीर संपादिका अतिथ्य जोगदे तार बरणी प्रदान कर अवसर में सूचना दबा मुझे गोटे प्रासंगिक रही जे कादम्बिनीर जो जुलाई संख्या आसी 16 नक्षत्र संख्या कारण जुलाई 2 तारिख दिन कादम्बिनी 16 नक्षत्र उत्सव होता। तेणु से ही अवसर में से संख्यार जे मूल्यांकन करते गोस्वामी गोलाब देवता सी सुंदर भाव में से संख्या जो समीक्षा कर एथर से संख्यार से समीक्षाटी बाहरी मुझे से समीक्षार सबू दिगटे कहीं संख्यार कौन विशेषत्व था सुंदर भाव से प्रतिफलन कर संख्यार मोटामोटी यदि विचार करवा मु भावुची ये संख्याटी बहु दिगरु जेभली भाव में पाठक मानक मुग्ध कर बोधे अतीत अनेक खूब कम संख्यार एभली भाव में यहाँ आकर्षण केन्द्र पलटि कारण यहाँ जहाँ कहले यथार्थरे भारतर स्वाधीनतार आजादी की अमृत महोत्सव यहाँ गोटे प्रतिफलन होती। सहित ये भारतर महामहिम राष्ट्रपति को जो भाया भाव में संभाषण दिखाई गणतंत्र जो प्रथम नागरिक भारत वर्षर जड़े आदिवासी महिला तांको जो भाया दिखाई से दृष्टि भाव स्वतंत्रता रही। समयक विरति परे एही संख्याटीर प्रच्छद पृष्ठा कथा। विरति परे स्वागत। एबे आसंतु देखिबा एही संख्याटीर प्रच्छद पृष्ठा कथा। भारत स्वाधीनतार 75 वर्ष पूर्ति उपलक्षे सारा देश में महासमारोह पालन करा जाउछि आजादी का अमृत महोत्सव। स्वाधीनतार अमृत महोत्सव भारतर महनीय परंपरा स्वर्णिम स्वाधीनता संग्रामर प्रति छवि सह स्वाधीन भारत को गौरवान्वित करुथिबा उपलब्धि गुड़िकु नहीं एही जातीय महोत्सव वर्ष पर वर्ष दीर्घ 23 वर्ष है ओडिशार सर्वप्रथम मासिक पारिवारिक पत्रिका कादम्बिनी आगे चली। भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, परंपरा, राजनीति, इतिहास भली समाजर प्रतिटी क्षेत्र को सम्मान सह निज पृष्ठारे धरी रखी समग्र देश आजादी का अमृत महोत्सव पालन करुवा समय कादम्बिनी मध्य निजको सामिल करिछि सेही महाभारतीय स्रोतरे। एही महोत्सव पालन सह अगस्ट 15 तारिख रे पूर्ण हेउछि स्वाधीनतार 75 वर्ष। एही महनीय भावावेग को सम्मान जणाइबा सह स्मरणीय करिबा पई भारतीय स्वाधीनता संग्रामर अनन्य अतुलनीय अभूतपूर्व अध्याय पाइक विद्रोह को गौरवर सह
कादम्बिनी निज पृष्ठारे धारण करिछि। भारतीय स्वाधीनता संग्रामर इतिहास रे पाइक विद्रोह एक चिर जाज्वल्यमान अध्याय। एही महासंग्रामर महानायक बक्सी जगबंधुଙ୍କ वीरत्वर गाथा मध्य चिरभास्वर। सेही स्वर्णिम अध्याय एवं अप्रतिद्वंद्वी वीर पुंगवमानଙ୍କ कथाकू पुनरुज्जीवित करिवार विनम्र प्रयास करिछि समस्तंकर अति प्रिय पारिवारिक पत्रिका कादम्बिनी। आपण मैंने मत गेटअप देखिकी हूँ तो भावुवे कौन गेटअप नहीं कौन मुझे तार रिविल करुच्ची। आपण मैंने समस्ते जानी माने घरे घरे परिचित कादम्बिनी। सो जितेबाला कादम्बिनी कथा आसे ना गोटे इमोशन कथा पलि आसे गोटे ओडिया लोकंकर इमोशन ओडिया लोक निच्छक मैगजीन जेहेतु बहुत वर्ष है लोक मान पाखु से पहुँचाऊँच आर फ्रंट पेज रे आपड़ जब भी देखिए कादम्बिनी को जो भी मैगजीन जो मसर हो आप देखिए मैंने से किसी ना किसी फ्रंट पेज रे यूनिक थाए माने जोटा कि आमको ओडिया ओडियार फील दिए ओडिया ओडियार टच दिए से ओडियार कथा को लेकिन जितेबाला मत फोन आसाला कादम्बिनी फास्ट टाइम फ्रंट पेज रही सेत मुझे बहुत एक्साइटेड हो जाती जहाँ हो मत फोन टी आसला कादम्बिनी फ्रंट पेज आउ बहुत एक्साइटेड आहरी जो शुणी जे मत बक्सी जगबंधु क्यारेक्टर रे फ्रंट पेज रे आसिया को पड़ो। बक्सी जगबंधु कहले ओडिशा ही बुझाए पाइक विद्रोह रे तांकर बहुत सारा हाथ थिला सेही गेटअप आपण माने देखि पारुथिबे। फास्ट टाइम पे मो लाइफ रे गेटअप नहीं से आम आम कादम्बिनी टीम पूरा 3-4 डेज आम होमवर्क करूँ केमी गेटअप हम कौन हम बहुत सारा कथा आम चिंता करूँ ना आम यहाँ कले भल हम आम यहाँ कले भल हेनी। थैंक यू देवी इति मैम को इति सामंत मैम को जे से चॉइस कले मत आज बक्सी जगबंधु क्यारेक्टर पाई मु भावुची जे मु मोर 100% देइछि। सो जेतेबेले मैगजीन टी आपन सामने को आसीबो आपन एनी तार एक्सपीरियंस नेबे। सो मु गोटे कथा कहिबी ओडिया संस्कृति को भल पांतु ओडिशा को भल पांतु बिकॉज आम हेले ओडिया भारी बढ़िया। फोटोशूट पर आउटपुट देखुली बहुत बढ़िया होइछि। होप फॉर द बेस्ट कि जेतेबेले मैगजीन टी आपन सामने को आसीबो आपण माने आपन फील होबो जे नाही सतरे इतिहास कथाटी को माने कैप्चर करछन्ती। कलिंग पुत्र आ मेरे पाइक सुता कादम्बिनी आमर आपण मानकर आम समस्तंकर प्रिय पारिवारिक बंधु। आज कार्यक्रम को ये रखुछु। देखा हवा आगामी अध्याय रे। आज विदाय दियंतु। नमस्कार।